मेरा सभी भाइयों को राम राम। मेरी आवाज़ आप लोगों तक जहाँ तक पहुँच रही है, इसको पूरा जरूर सुनें। हमारे ज़्यादातर भाई सारे गांव से रिलेशन रखते हैं, सारे गांव से ही आते हैं। मैं भी एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। हम जिस धरती में पैदा हुए हैं, क्या हमने सोचा है अपनी धरती के लिए कुछ कर लें, या हमेशा बोझ बने रहें? नहीं ना, कभी नहीं सोचा। हम अपने भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ गांव है, या हमारे देश में जहाँ जहाँ गांव है, उन गांव के एरिया हमेशा विकसित से वंचित रही है, शिक्षा से वंचित रही है। गांव के लोग हमेशा पिछड़े हुए रहे। शहर के लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन गांव के लोग पीछे रह जाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन है कि गांव के लोग पढ़ते लिखते हैं, शहर भाग जाते हैं। ना तो गांव के बारे में सोचते हैं, ना अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं। उन्हें सिर्फ अपना फ्यूचर दिखाई देता है। क्या आप लोग अपने फ्यूचर से सेटिस्फाई हो? आपका फ्यूचर हो गया? क्या आपने कभी अपने गांव के बारे में नहीं सोचा है? हमारे गांव में भी एक प्रधान चुना जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ही चुना, अपनी जेब भरने के लिए ही रहता है। हम गांव के युवा हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है अपने गांव को सुधारें? गांव के बच्चों को शिक्षा दें, वहां पर रोजगार लाएं, गांव को और आगे बढ़ाएं। या गांव हमेशा अशिक्षित, गरीब ऐसे ही रहेगा? ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव को आगे उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाएं। मेरा आप सभी ग्रामवासियों से और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं विवेक लोधी राजपूत, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा हो जाए तो आप शहर मत भागो। आप जहाँ पैदा हुए हो, कम से कम उसकी मिट्टी के लिए तो कुछ करके जाओ। आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने गांव के लिए तो कुछ करो, अपनी जन्मभूमि के लिए तो कुछ करो। लेकिन आपके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है, आप शहर भाग जाते हो, जहाँ आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं जा सकते। अरे इतनी ऊंचाइयों का क्या, जहाँ से अपने ही ना दिखाई दे। शहर में आपके माँ बाप नहीं जाते हैं, लेकिन आप एसी में रहते हैं। कभी आपने सोचा आपके माँ बाप गांव में कैसे रहते हैं? आपके पास पैसा है, आप गांव में हवेली नहीं बनाते हो, आप शहर में जाके बस जाते हो। आपकी पड़ोसी से बोलचाल नहीं रहती, आपका पड़ोसी आपको नहीं जानता, आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते हो। गांव में आप हो, आपके दोस्त हैं, साथ में पढ़ने लिखने वाले, आपके चाचा ताऊ हैं, साथ मिलकर रहो, जीवन जियो। गांव के लोगों को शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें आगे प्रोत्साहित करो, अपने लाइफ में आगे बढ़े। कोई व्यापार खोल लो। बाहर कमाने जाने से अच्छा है कि अपने घर पे ही कमाएं, तो हमारे देश की तरक्की होगी, गांव की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की तभी होती है जब इंसान खुद की तरक्की करता है। जब वो खुद की तरक्की नहीं कर पाएगा तो देश की क्या तरक्की होगी? जब आप अपना मकान ही कच्चा रखोगे तो देश तो दूर से गरीब ही दिखेगा ना। आप अपने आप को अमीर बनाओ, अपने गांव को अमीर बनाओ। मैं अपने ही गांव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपना गांव, साथ में आस पड़ोस के सारे गांव, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, आप सभी लोग अपने अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए कीजिए। जब आप अपने लिए करोगे, अपने पड़ोसी के लिए करोगे, अपने गांव के लिए करोगे, तो वो देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जरूरी नहीं होता पैसे बनाकर 4 मंजिला बिल्डिंग शहर में जाके खड़ी कर ली, ये तरक्की नहीं है। आपका पड़ोसी भी आपको नहीं जानता। अगर आपके पास पैसा तो गांव में हवेली बना लीजिए, आप गांव में रहिए, आसपास के लोग जानेंगे। अगर आप किसी भी परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते तो आपके धिक्कार है इसी जिंदगी पे। आप किस लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ खाने और कमाने के लिए?
उस मिट्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते जिसने आपको इतना बड़ा किया? खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया, समझने के लिए रिश्तेदार दिए, आपको फैमिली दी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? या सिर्फ आपको अपना ही चाहिए? इंसान हो तो इंसान बनना सीखो। देखता हूँ आप आज हमारी वीडियो से कितने लोग सहमत हैं। अपने गांव के लिए कौन कौन सोच रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कर मिटना, कुछ कर पाने के लिए कौन कौन लोग आगे आ रहे हैं, कौन कौन हाथ बटा रहे हैं।